ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातुमम्। वेद सम्मेलन सत्र के अध्यक्ष वैदिक विद्वान आचार्य डॉक्टर वेदपाल जी और हम सब के सौभाग्य से उपस्थित अग्रणी आचार्यों में जिनकी गणना होती है, डॉक्टर सोमदेव शास्त्री जी और हमारे पूरी विद्वत मंडली बैठी हुई है, प्रोफेसर विक्रम कुमार जी, आचार्य जयेंद्र जी, हमारे भजनोपदेश नरेश जी और बाबा जी, मान्य प्रधान जी, बहन जी, मेरे सामने बैठे विद्यार्थियों, छात्रों, अध्यापकों, मेरे मातृशक्ति और आर्य सज्जन पुरुषों। कई दिन से हम वेद की चर्चा सुनते आ रहे हैं और विशेष बात हमारा इस बात पर रहा कि ऋषि दयानंद के आने के बाद अचानक एक क्या क्रांति हो गई कि पहले लोग केवल वेद के बारे में सुना करते थे, वेद के नाम पर बात किया करते थे, लेकिन आते आते हम ऐसे दौर में आ गए कि हम लोगों से प्रश्न पूछने लगे, कोई शंका होती थी तो समाधान खोजने लगे। तो मुझे ऐसा लगता है दयानंद सरस्वती के आने के बाद सबसे बड़ा जो लाभ हुआ या भाई जिस युग का आरंभ हुआ उसे तर्क युग कह सकते, तर्क का युग। उससे पहले लोग मानते आ रहे थे, इसमें कोई शंका नहीं। भारत की बड़ी समृद्ध परंपरा रही, भारत के उत्सवों की बड़ी समृद्ध परंपरा रही, भारत में हमने जिन देवी देवताओं को समझा उनकी समृद्ध परंपरा रही, लेकिन उस परंपरा के ऊपर ऐसी मैल जम गई थी कि उसके ऊपर हम प्रश्न नहीं कर सकते थे। और प्रश्न करने को हम ये मान बैठे कि हम आक्षेप कर रहे हैं। लेकिन ऋषि दयानंद के आने के बाद जिस विचारधारा का आरंभ हुआ, उस विचारधारा ने जो तर्क शक्ति पैदा हुई, उसने सब नई व्याख्याएं देनी आरंभ कर दी। और इसका विशेष लाभ जहां आर्य समाज को तो होना ही था, इसका पूरा लाभ दूसरी परंपराओं ने भी उठाया। अपनी जुबान से भले ही स्वीकार ना करें, लेकिन आजकल आप जो देख रहे हैं मीडिया के ऊपर, सब लोगों का ध्यान इस बात पर है कि हम अपनी बात को तर्कशील बनाएं। ये कंपटीशन पहले नहीं था। पहले तो जो कह दिया उसको मान लेते थे, लेकिन आर्य समाज के आने के बाद, ऋषि दयानंद की क्रांति के बाद, हम इस प्रवाह में बहने लगे कि जो बात करेंगे उसका कोई ना कोई आधार ढूंढेंगे, उसका कोई ना कोई तर्क ढूंढेंगे। और जब ये बात शुरुआत हुई तो हमें सारी परंपराएं समझ में आने लगी कि उससे पहले तो हम मनाते आ रहे थे। केमिस्ट्री साइंस है क्या, फिजिक्स साइंस है क्या, बॉटनी साइंस है, तो हम पढ़ाने वाले यूँ कहा करते हैं अपने आप में कोई साइंस नहीं है। साइंस उसके तरीके में होती है, जिस तरीके से आप पढ़ाते हैं उस तरीके में साइंस होती है। यदि कोई फिजिक्स पढ़ाना शुरू करे और फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते हम जो कहते वो मानने लग जाएं, कोई लेबोरेटरी में ना जाएं, तो साइंस साइंस नहीं रहेगी। वो साइंस तब है जब हम जो कहते हैं, जो अध्यापक पढ़ाता है, जो हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। इसीलिए वो साइंस है। इसलिए साइंस जो होती है वो उसके तरीके में होती है, विषय में साइंस नहीं होती।
क्योंकि विषय में साइंस मानने लगेंगे फिर तो आप उसके तरीके कुछ भी हो, फिर तो धरती घूम रही है ये भी साइंस हो गई, और किसी ने कहा कि धरती नहीं घूमती, हमारा तो धर्म यह मानता है कि सूरज घूमता है, फिर वो भी साइंस हो गई। तो साइंस दोनों नहीं हो सकती। साइंस के अंदर उसका तरीका ठीक चुनना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ पूरी भारतीय परंपरा को ये वैज्ञानिक रूप देने का जो कार्य किया है, चाहे वो वेद की व्याख्या थी, चाहे दर्शनों की व्याख्या थी, चाहे हमारे लोक पर्वों की व्याख्या थी, ये काम आर्य समाज ने आरंभ किया। और इसलिए हम कहने लगे कि वेद भी विज्ञान है, क्योंकि हमने वेद को पढ़ने का तरीका बता दिया। उस तरीके के अंदर विज्ञान होता है, और उस विज्ञान से चलेंगे तो फिर ठीक ठीक बातें हमें समझ में आएगी। और जहाँ समझ में नहीं आएगी, चाहे कोई भी आचार्य हो, चाहे ऋषि दयानंद भी हो, हमें कोई बात समझ में नहीं आती, हम ये प्रतिज्ञा मान के चलते हैं, हम विराम लगा लेंगे, किसी बड़े आचार्य से उसके बारे में प्रश्न करेंगे। जो चीज़ समझ में नहीं आती उसको स्वीकार नहीं करेंगे, और जो पूर्व आचार्यों ने लिख दी, जो लिख दिया उसका परीक्षण करेंगे, अपने स्तर पर करेंगे, अपने से बड़े विद्वानों के साथ करेंगे। तो इसलिए दयानंद युग का आरंभ इस देश के अंदर, भारत के अंदर तर्कशीलता का युग आरंभ हुआ। और इस तर्कशीलता ने, जैसे कल भी ये चर्चा, परसों भी ये चर्चा हो रही थी, जब हमने कृष्ण की व्याख्या पढ़नी शुरू की तो हमने अब तक तो सुनते आए थे भगवान कृष्ण का विराट रूप। और विराट रूप एक आकार, क्योंकि एक आकार की भाषा होती है, एक साहित्य की भाषा होती है। आकार की भाषा में हमने देखा कि भगवान कृष्ण के मुंह में एक ग्लोब सा कुछ बना देते हैं और कहते हैं विराट दर्शन हुए। लेकिन हम तो ये मान के चलते हैं कोई कितना विराट है, कोई कितना जहरीला है, इसका तो पता तभी चलता है जब वह तो लेखन करता है या जब उसका मुख खुलता है। और जब मुख खुलता है तो आप दुर्योधन जब बात करता है तो आप जानते हैं उसके प्रश्नों को, उसके जवाबों को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रखते, क्योंकि उसके मुख से विष निकलता है। लेकिन कृष्ण जब अर्जुन के प्रश्नों का जवाब देते हैं तो मुझे लगता है क्या क्या बातें की होंगी, वो कौन श्रोता रहे होंगे। ये तो पक्की बात है, काव्य शैली में तो बात करते नहीं, काव्य में तो बाद में आया ना ये गीता। वो तो हमारे ऋषि वेद व्यास और दूसरे आचार्यों की जिन्होंने सुना होगा, जिनको ये ज्ञान मिला होगा, उन्होंने उसको लिपिबद्ध किया होगा। लेकिन जिन्होंने डायरेक्ट सुना होगा, किस विराट स्वरूप की बात करते होंगे, कृष्ण ने कैसे रहस्यों को समझाया होगा। तो मैं समझता हूँ जब हम व्याख्या करते हैं तो वो व्याख्या करते हैं भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो उसमें विराट स्वरूप दिखाई दिया। और आर्य समाज के लोग ये बात करते हैं कृष्ण ने जब बोलना शुरू किया होगा, कितने ज्ञान की बातें बताई होंगी, कितनी तर्कपूर्ण बातें की होंगी, वो सारा उनका रहस्यों का उद्घाटन किया होगा। ये रहस्य का जो ब्रह्मांड था ये भगवान कृष्ण के मुख से निकला होगा। अब जब यूँ बात करेंगे तो उसके अंदर ये बात समझ में आने लगती है, तार्किक शैली हमारे पास आ जाती है। हमारे यहाँ देवियों की उपासना करते हैं और देवियों की उपासना करते करते हम भूल ही गए। लेकिन जब हम ऋषि दयानंद ने जो सिद्धांत बताया था कि जब आप व्याख्या करें तो शब्द के ऊपर चाबी लगाना शुरू करें, उस चाबी का नाम हमारे यहाँ कहा जाता निर्वचन। उसकी निरुक्ति करें, उसकी जब चाबी लगेगी शब्द अपने आप अर्थ खोलता चला जाएगा। जैसे कई दिन पहले भी ये चर्चा होती रही है, हमारे यहाँ महिलाओं को सम्मान देने के लिए हमने उनके विविध अवतारों की कल्पना कर ली। अवतार का मतलब तो गुणों का अवतरण होता है, और जब गुणों का अवतरण होता है तो एक शब्द आ गया हमारे यहाँ दुर्गा माता। और दुर्ग शब्द उसे कहते हैं, दु कहते हैं कष्ट से कष्टकारी स्थिति में भी जो गंतुमर रहती, जो जा सकती है। और मैं समझता हूँ प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक समाज के लिए महिला से महिला दुर्गा का रूप नहीं होगी तो क्या होगी। और उस महिला के लिए जो दुर्गा का रूप है, जो ज्ञान का रूप है, उस ज्ञान के रूप वाली दुर्गा को कोई यूँ कहे कि इसे गायत्री पढ़ने का अधिकार नहीं है तो ये कैसी दुर्गा पूजा होगी। वो कोई कहे उसको यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो ये आप वध तो व्याघात हो जाएगा।
आर्य समाज में इस तरह के विचारशीलता में और आचरण में हम भेद नहीं रहने देते। हम ये मान के चलते हैं महिलाओं का यदि हमने जितने नाम उपलब्ध होते हैं उनके वो गुणों के आधार पे हैं, उनके सामर्थ्य के आधार पर हैं। सामर्थ्य के आधार पर हमने ब्रह्मा को चतुर्मुखी कहा, चार मुख वाला कहा, क्योंकि चार वेदों के ज्ञाता को हम ब्रह्मा मानते हैं। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद का जो बड़ा योगदान है वो इस बात को लेकर के है कि उन्होंने प्रत्येक बात के भीतर एक तर्क शक्ति पैदा करने का सामर्थ्य पैदा कर दिया। और जब ये सामर्थ्य पैदा हो जाता है तब हम अपनी समृद्ध परंपरा को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे। आप जहाँ मर्जी चले जाएं, लेकिन आपको कितनी, अब पिछले दिनों आपने सुना होगा और आजकल तो ये व्हाट्सएप विश्वविद्यालय ऐसा चला है, पता नहीं क्या कि क्या वहाँ पर बातें आती रहती हैं, जवाब देना इतना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति को उठाने का काम करते हैं, जब आदमी ज़्यादा नींद में होता है और रेल छूटने को होती है, जब झंझोड़ते हैं किसी व्यक्ति को तो कई बार व्यक्ति को गुस्सा भी आता है। घर में हमें जाना है और बच्चे को सुबह सुबह हमने 4 बजे उठा दिया एकदम, तो बच्चे को गुस्सा भी आता है पेरेंट्स के ऊपर कि क्यों मेरे को इतनी जल्दी उठा दिया। असल में यही गुस्सा कुछ लोगों को आर्य समाजियों पर भी आता है, ऋषि दयानंद पर भी आता है, कि जगाने के लिए वो जो तर्क की जो ट्रेन है उसमें बैठाने के लिए जब झंझोड़ते हैं तो लोग यूँ कहते हैं आप हमारे ऊपर आक्षेप करते हैं। प्रश्न आक्षेप का नहीं है, प्रश्न तो तर्कशीलता का है, क्योंकि जो तर्कशील होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम तो व्याख्या भी क्या करते हैं, ऋषि दयानंद के आने से पहले आपको उस युग के साहित्य में आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जहां आर्य शब्द की इतनी स्पष्ट व्याख्या मिले। राम के चरित्र के बारे में आर्य समाजियों के अतिरिक्त पहले कोई नहीं बोलता था कि सीता का निर्वासन नहीं हुआ था, अब मानने लगे। अब हमारे जो दूसरे मित्र हैं जो आर्य समाज की धारा से साक्षात रूप से भले ही ना जुड़े हों, लेकिन आज वो इस बात को मानने लगे हैं कि नहीं भाई, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि विस्तारवादी कवि हैं, और ऐसा विस्तारवादी कवि जो छोटी सी घटना को सैकड़ों श्लोकों में बताता है। और राम के निर्वासन की कहानी यदि सिर्फ 5-7 श्लोकों में बता रहा है तो इसका मतलब वो वचन वाल्मीकि मुनि के तो नहीं हो सकते। तो ये जो आधार दिया, ये जो तर्कशीलता दी, और जो हमने रामायण के ऊपर अनुसंधान कार्य किया और ये बताया, एक बड़ी बात जो आर्य समाज के विद्वानों ने दी वो दिया प्रक्षेप का सिद्धांत। अब तक तो ये मानते थे जो कुछ लिखा हुआ है उसको मान लो। डॉक्टर संपूर्णानंद जो थे अपने उत्तर प्रदेश वाले, हमारे विद्वान जानते हैं कि छोटी सी पुस्तिका है, उस पुस्तिका का नाम रखा उन्होंने ब्राह्मण सावधान, और एक उदाहरण दिया, केवल मैं हिंदी में बता देता हूँ। उदाहरण ये दिया कि कोई पंडित जी थे, सुबह 4 बजे उनको लघु शंका के लिए जाना पड़ गया, और लघु शंका के लिए जाना पड़ा तो दूसरा पंडित मिल गया, उसने शरारत की कि पंडित जी रात को आप मूत्र के लिए जा रहे हैं, लघु शंका के लिए जा रहे हैं? कि हाँ महाराज। उन्होंने कहा कि ना, रात के टाइम में लघु शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? लघु शंका न कर्तव्या। आगे भी कुछ मैं वो वचन ही दोहराता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है। बस सुनने वाले इतना सुना और वापस बिस्तर में आके बेचारा लेट गया और सुबह तक परेशान होता रहा। असल में जब शास्त्रों के साथ तर्क नहीं जुड़ेगा तो शास्त्रों को पढ़ करके हमारी परेशानी कुछ कुछ ऐसी रहेगी। इसीलिए जो तर्कशीलता की जो ट्रेन ऋषि दयानंद ने पकड़ाई, वो समय पर जिसको मिल जाए वो समय पर पहुंच जाएगा, जिसको लेट मिल पाती है उसको लेट मिलेगा, लेकिन सफ़र जरूर तय होगा। इसलिए हम लोग भाग्यशाली हैं कि हम उस परंपरा से जुड़े हैं जहां हमें ये समझ में बात आ गई कि प्रश्न करना किसी पर आक्षेप करना नहीं होता।
हम आक्षेप कई बार इसलिए कर देते हैं कि ताकि अगला आदमी जग जाए और जगने के बाद ठीक रास्ते पर हम चल पड़ें। अब ये पूरे भारत की परंपरा को देख लो। हम तो कई बार लोक में यूँ कहा करते हैं कि भाई चाहे आपके त्यौहार हैं, आजकल जैसे मैंने ये बात चर्चा कर रहा था ना कि किसी विज्ञान जो होता है उसके तरीके में होता है। अब कुछ लोक उत्सव होते हैं, लोक उत्सव, और आमतौर पे आर्य समाज के मंच से हम इस बात को कहा भी करते हैं। जैसे एक लोक उत्सव ये चल पड़ा करवा चौथ, अब सब मनाते हैं और बड़ा ही विवाद भी रहता है, इसको वैदिक पर्व माने कि ना माने। मैं इसको यूँ कहा करता हूँ आर्य समाजों में, चलो वे मान तो रही हो, लेकिन एक काम तो कर ही सकते हो, जो इसमें कथा सुनते हो वो कथा ऐसे योग्य पति पत्नी की सुन लो जिससे कुछ दिशा मिल जाए। और किसकी कथा सुन लो? सीता और राम की कथा सुन लो, और साथ ही कथा ये भी सुना दो, क्योंकि आपका करवा चौथ चलता है और करवा चौथ के अंदर महिलाएं सब कथाएं सुनती हैं, और ये सबको कथा सुना दी जाए कि महिला की इतना बड़ी महिलाओं का योगदान होता सोसाइटी में, लेकिन उनका महिलाओं का योगदान इसलिए काउंट नहीं हो पाता यदि हस्बैंड निकम्मा हो तो, पति देव निकम्मा हो तो। देवी सीता के बलिदान को, उसको हम जगत माता इसलिए मानते हैं कि उनके पति देव जो थे वो बस राम थे, लेकिन तपस्या तो मंदोदरी की भी कहाँ से कम थी। और मंदोदरी को हम इसलिए याद नहीं करते क्योंकि उसका पति जो था वो निकम्मा था। इसलिए महिलाएं जो होती हैं, ऋषि दयानंद ने तो यजुर्वेद के अंदर, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, एक जगह उन्होंने लिखा भाष्य करते समय, कुछ मंत्र आते हैं, उनका देवता आप है, जल है। सब भाष्यकारों ने कहा आप है माने होता है जल, और स्वामी जी लिखते हैं आपो वही स्त्रिय है, कि ना अकेला पानी अर्थ नहीं होता, आप है का अर्थ महिलाएं भी होता है। और जब महिलाएं अर्थ किया तो उन्होंने एक तर्क वहाँ पर सामने आता है कि महिला अर्थ कैसे होता है। वहाँ अब देवता का मंत्र है कुछ, और चर्चा ये चल रही थी जहाँ आप है शुद्ध होंगे, जहाँ आप है जलों की पूजा होती है वो परिवार खुशहाल होगा, जहाँ जलों की पूजा होती है वो राष्ट्र प्रसन्न होगा। अब आप खाली पानी की पूजा करते रहें तो उसमें राष्ट्र से पता नहीं कैसे खुशहाल होगा। लेकिन परिवार के अंदर महिलाओं का महत्व एक बार समझ जाएं, और बात ये समझ में आई आप है को आप है क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं आप धातु का अर्थ होता फैलना, व्यापक होना, व्यापक हो जाना। तो जिस तरह से पानी कहीं पर भी डालें वो फर्श के अंदर सब ओर फैल जाता है, उसकी व्यापकता पूरे फर्श पर हो जाती है। इसी प्रकार से महिलाओं की जो सत्ता होती है घर में, पुरुष एकांगी हो सकता है, लेकिन पूरे परिवार का दायित्व जो संभालने का काम होता है वो हमारी महिलाओं को होता है। और इसीलिए अब दयानंद के अर्थ की संगति लगाइएगा, जिस घर में आपे की पूजा होती है, आपे का सत्कार होता है, वो परिवार खुशहाल होगा। अब आपे का अर्थ स्त्री करके देखिएगा, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ स्त्रियों की मर्यादित होती हैं, वहाँ पर परिवार खुशहाल होता है। जहाँ बेटियों की पूजा होती है, बेटियों का सम्मान होता है, वो परिवार खुशहाल होता है। खाली पानी अर्थ करेंगे तो अर्थ संकुचित हो जाएगा। तो इस तरह से महर्षि दयानंद सरस्वती का ये अद्भुत योगदान हमारे सामने आता है। स्वामी जी क्या करते क्या हैं? जितनी लोक परंपराएं हैं उन लोक परंपराओं में पहले ये ढूंढते हैं किसकी संगति लग सकती कि नहीं लग सकती। हमें याद है, शायद आचार्य वेदपाल जी भी उस सेमिनार में थे, एक जगह किसी ने यह प्रश्न किया कि ये आर्य समाज के लोग, स्वामी जी यूँ कहते हैं कि 24 वर्ष की कन्या का विवाह 48 वर्ष के व्यक्ति के साथ कर देना चाहिए,
बताओ कितने आर्य समाजी हैं जो ऐसा विवाह करते हैं। हमारा ध्यान उधर गया। फिर देखा सिद्धांत तो आयुर्वेद से, तर्क संहिता वगैरह से होता हुआ आ रहा था, धर्मशास्त्रों से होता हुआ। ऋषि दयानंद ने इसकी बड़ी तार्किक व्याख्या कर दी। तार्किक व्याख्या ये कर दी, अब तक जो लोग ये समझते थे 24 साल की लड़की और 48 साल का पुरुष, स्वामी जी ने इस पुरुष शब्द को ही हटा दिया और यूं कर दिया 48 साल का अखंड ब्रह्मचारी। और जानते हैं अखंड ब्रह्मचारी की व्याख्या की, जिसको 48 वर्षों में एक बार भी दुस्वप्न ना आया हो, बुरा स्वप्न ना आया हो, स्वप्न तक ना आया हो। अब ऐसा व्यक्ति के लिए केवल एक संभावना का रास्ता खोला। बाकी लोग तो पुरुष अर्थ कर रहे थे, लेकिन ऋषि दयानंद ने क्या कर दिया, यहाँ पर ये सारी चीज बीमारी खत्म कर दी और ये लिख दिया 48 साल तक जिसको एक बार भी, अखंड ब्रह्मचारी शब्द का प्रयोग किया और आगे व्याख्या करते हैं, जिसको पूरे 48 वर्षों में एक बार भी दुस्वप्न न आया हो। अब इस तरह से ऋषि दयानंद एक व्याख्या करने का काम करते हैं। हम एक दिशा देने की प्रयास करते हैं आर्य समाज के लोग। ये किसी युग में 16 वर्ष था और इसका मतलब ये नहीं है शास्त्र की सारी बातें। कल वेदपाल जी भी इस बात की चर्चा कर रहे थे, हमारे जो गृह सूत्र हैं उन गृह सूत्रों की एक एक बात को प्रमाण माना जाए ये आवश्यक नहीं है। बहुत सी चीजें सुझाव भी हैं वहां पर। हम प्रमाण उसी को मानेंगे जो वेद के अनुकूल होगी। हमारा तो सिद्धांत ये है। और जहां ऐसा लगे कि यहाँ वेद के अनुकूल नहीं है, मुझे ये घटना याद आ रही थी कि वहाँ एक सर्प याग की चर्चा हुई और जिक्र यूं किया कि जब सर्प याग किया जाए तो यजमान सांप के आंखों में काजल डाले। अब बताओ ये पॉसिबल है क्या? ये संभव है क्या? मतलब ऐसी ऐसी बातें कुछ आ गई हैं, लेकिन लोग मान रहे हैं, करता कोई नहीं। तो जिन बातों के अंदर ये असंभवता दोष हो उसको हम क्यों स्वीकार करें? वहाँ पर प्रश्न तो लगाना ही चाहिए ना कि या तो सिद्धांत गलत है, या हम नहीं समझ पा रहे, या ये हो सकता है बाहर में किसी ने शरारत कर दी हो, जोड़ दिया हो। और स्मृति साहित्य में तो ऐसी कितनी ही बातें जोड़ दी गई हैं। अब मैं ये प्रसंग पढ़ रहा था कि आप सब सुनते भी होंगे कि ब्राह्मण का बालक का जो विवाह होगा, ब्राह्मण बालक का जो विवाह होगा वो चारों वर्णों में हो सकता है। क्षत्रिय का विवाह, बालक का विवाह ब्राह्मण में नहीं होगा, बाकी 3 में हो सकता है। क्षत्रिय का 2 में, ऊपर के 2 वर्णों में नहीं, और शूद्र का विवाह केवल शूद्र में। तो ये बात बड़ी विसंगत सी लगती है। फिर मैं सोचने लगा एक बार इसका अर्थ हम ये मान लें कि कैटेगरी 1 2 3 4 कर लें। एक क्लास 1 ऑफिसर, एक क्लास 2 ऑफिसर, एक क्लास 3 ऑफिसर और एक क्लास 4th ऑफिसर। जो क्लास 1 ऑफिसर है लड़का, वो सब में विवाह कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि महिला तो अनपढ़ होते भी ऐसी तपस्विनी होती है कि वो क्लास 1 ऑफिसर से विवाह कर सकती है। लेकिन पुरुष ऐसा योग्य नहीं होता। यदि महिला क्लास 1 ऑफिसर हो तो उसका शूद्र से विवाह नहीं होगा। ये हम लोक में भी देखते हैं। तो इस तरह की व्यवहारिक संगति, हम ये जो संभावनाएं खोजते हैं, ये संभावनाएं खोजने का जो काम करवाया इस तर्क शैली ने कराया। इन संभावनाओं में कहाँ तक खरे उतरते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन एक रास्ता हमें जरूर दिखाई देता है। तो इसलिए ठीक रास्ते को पकड़ना, रास्ता ठीक पकड़ेंगे तो हमारा विचार ठीक होने लग जाएगा, और जब विचार ठीक होगा तो व्यवहार ठीक होगा। व्यवहार के साथ सारा हमारा समाज जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से यज्ञों के बारे में हम चर्चा करते रहते हैं। हम तो अब तक ये मानते थे, अभी आपने देखा होगा आपके पड़ोस हिमाचल में
पिछले दिनों हम घूमने गए, वहाँ एक मंदिर है और मंदिर के अंदर एक यज्ञ किया जाता है। और इस बात के लिए प्रसिद्ध है वो मंदिर कि जिसको अपने दुश्मनों से बदला लेना हो वो वहाँ पर बड़ा यज्ञ करेगा। और उसमें क्या करना आपको, ये आपके ऊपर है। मान लीजिए मेरा कोई बिजनेस पार्टनर है, ये लोगों ने बताया वहाँ पर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ और कोई कंपटीटर आ गया मेरा, और कंपटीशन में अब मुझे लगा मेरा ये खराब हो जाएगा, तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े तथाकथित श्रद्धावान लोग वहाँ जा कर के ऐसा यज्ञ करते हैं कि दूसरे का काम धंधा ठप हो जाए। और बाई चांस ऐसा किसी का हो गया तो वहाँ 10-10, 15-15, 20-20 लाख के लोग भेंट चढ़ाते हैं। और ये मैं स्वयं देख करके आया, बड़े पुरोहित वहाँ बैठे हुए, जगह जगह यज्ञ चल रहे हैं, लेकिन यजमान कोई नहीं। क्यों? गिनती के यजमान। एक तरीका ये अपना लिया कि आप ये बताओ आपको 10,000 का यज्ञ करवाना है या 1 लाख रुपए का यज्ञ कराना है, जितने का कराना है। पंडित लोग, हमारे पुरोहित लोग यज्ञ कर रहे हैं, तो ये बताइए क्या विनाश करने के लिए यज्ञ हो सकता है क्या? सबसे पहले यास के आधार पे आर्य समाज के विद्वानों ने इस ओर ध्यान खींचा कि भाई यज्ञ का तो नाम अध्वर है, और अध्वर का तो मतलब है जिसके अंदर विनाश की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। किसी का नुकसान करने के लिए नहीं होता यज्ञ, तो किसी का, सोसाइटी का, समाज का लाभ करने के लिए होता है। तो ये जो इस तरह की जो बातें आई, ये बातें देने का श्रेय जो है उस दयानंद युग को जाता है, जिन्होंने लीक से हट करके हमें तर्क के मार्ग पर चढ़ा दिया। और तर्क के मार्ग पर आने के बाद आज हम हर बात को इस आधार पे देखते हैं कि भाई यहाँ कितना मानवता के हित में है। मैं पुरी में गया हुआ था, एक दिल्ली के प्रोफेसर मेरे साथ थे, किसी कमेटी में हम थे। वो कहने लगे डॉक्टर साहब आप हम वहाँ मंदिर के दर्शन करने चलते हैं। मैं भी उनके साथ चला गया। अब दर्शन करने के बाद वो बड़े प्रसन्न थे, क्योंकि भेंट वेंट चढ़ा करके जल्दी दर्शन हो गए। मैं भी उनके साथ जल्दी चला गया और मुझे बार बार बुला रहे थे कि आप आगे आ जाओ, देख लो। मैंने कहा नहीं, दूर से दर्शन कर लिए मैंने। जब वापस आए तो 15-20 मिनट के बाद बड़े परेशान हो गए वो प्रोफेसर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। कहने लगे डॉक्टर साहब घटना घट गई। क्या घटना घट गई? भीड़ इतनी थी सारी जेब कट गई। प्रश्न ये है, इसे हम धर्म का रूप माने या इसके अंदर संशोधन करने की गुंजाइश है? यदि संशोधन करने की गुंजाइश है तो संशोधन तो होना चाहिए, सामाजिक आधार पर भी होना चाहिए, धार्मिक आधार पर भी, राजनीतिक आधार पर भी। लेकिन आप खाली ये मानते चले जाएं कि नहीं साहब, खाली दर्शन कर लिए और उसके बाद जब तक हम वहाँ रहे 3 दिन तक वो बेचारे व्याकुल रहे, तो ये बताइए उस दर्शन का कितना लाभ हुआ? और घर में बैठ करके हम लोग ये मानते हैं जिसको ईश्वर का नाम लेना हो ईश्वर का नाम लीजिएगा। सबसे कम इन्वेस्टमेंट एक बड़ा सिद्धांत है ना हमारे व्यापारियों का। बढ़िया व्यापार कौन सा? जिसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट और बढ़िया से बढ़िया लाभ हो, प्रॉफिट हो। अब आप विचार कर ले, ब्रह्म यज्ञ में कितना समय लगता है, ब्रह्म यज्ञ में कितना पैसा खर्च होता है, उसके लाभ की देख लें। आपके अग्निहोत्र में कितना पैसा लगता है और कितना समय लगता है। मिनिमम समय और मैक्सिमम लाभ। और इस लाभ इसलिए भी हमें यज्ञ के द्वारा इसका गौरव प्राप्त होता है कि मैं जब यज्ञ करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं उस यज्ञ को कर रहा हूँ जिसको कभी वशिष्ठ ने किया होगा, कभी विश्वामित्र ने किया होगा, कभी कणाद गौतम ने किया होगा। लेकिन मुझे नहीं पता जगराता कब से आरंभ हुआ, किन ऋषियों ने किया। इस पर अनुसंधान कर लें, विचार कर लें, तो मुझे लगता है सोच की दिशा ठीक रहेगी।
लेकिन हम जब ऐसी बात करते हैं तो कई मित्रों को लगता है कि आप आक्षेप ज़्यादा करते हैं। हम आक्षेप नहीं करते, ये वैसी बात है जैसे मैंने कहा था, हमें जल्दी ट्रेन पकड़नी हो, किसी को झंझोड़ कर जब उठाया जाता है और उठते टाइम गुस्सा आता है, कई मित्रों को, साथियों को ऐसा गुस्सा आने लग जाता है। सच में हमारे पास, हम समाधान की ओर बढ़ना चाहते हैं। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आर्य समाज सेक्टर 9 का। बड़ी दूर दूर से विद्वानों को आप लोग इकट्ठा करते हैं और हम यहाँ के स्थानीय लोगों को उनको सुनने का अवसर मिलता है। यहाँ तो अब तक सुनते आए थे कि वेद शब्द का अर्थ केवल ज्ञान होता है, पर ऋषि दयानंद को जब हमने पढ़ के देखा तो पता लगा कि वेद के भी कितने अर्थ हो सकते हैं। एक जगह तो उन्होंने यूँ भी लिखा, उनका तर्क देखिएगा, वेद का जहाँ ज्ञान होता है, वेद का अर्थ ईश्वर भी होता है। और फिर वो तर्क को ले आए, क्या तर्क लाए? वेत्ति चराचरम सर्वम जगत स वेद। जो सारे ब्रह्मांड के बारे में जानता है, सारे विज्ञान को जानता है, जहाँ वो विज्ञान है वो भी वेद, और जो उसको जानता है, जो उसका प्रतिपादन करता है, उसका भी नाम वेद है। इसलिए वैदिक भाषा के अंदर वेद का कहाँ पर अर्थ ये वेद है और कहाँ पर वेद का अर्थ ईश्वर है, ये आप केवल तर्क के आधार पर समझ सकते हैं। वरना तो अंधी दौड़ में पता नहीं कौन सी बस पकड़ जाए, जाना कहीं था, पहुँच कहीं जाते हैं। और बुढ़ापे के अंदर अक्सर लोग ये कहते मिलते हैं कि पता नहीं भी हम श्रद्धावान तो बहुत थे, लेकिन अब सब खोखला लगता है। हम, बड़ी व्यवहारिक बात है, कई बार लोग ये कहा करते हैं, आप ईश्वर के भक्त हैं तो आपको ये कष्ट क्यों हुआ? हम यूँ कहते हैं, ईश्वर का भक्त हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, जो छत से जंप लगाएगा उसको चोट लगेगी। उसका ईश्वरीय श्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। ईश्वरीय श्रद्धा जिसकी होगी वो ईश्वरीय व्यवस्था के अनुकूल चलेगा, इसलिए उसको कष्ट नहीं होगा, और जो कष्ट होगा वो अति अल्प कष्ट होगा। इसलिए हम ये मान के चलते हैं, ईश्वर भक्ति द्वारा व्यक्ति के अंदर ऐसा आत्मविश्वास पैदा हो जाता है कि कष्ट की मात्रा कम अनुभव होती है। मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। समय मेरा बिल्कुल पूरा हुआ है, शायद 1 मिनट कम ही होगा। आप सबका हार्दिक आभार, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार जी अपने विचार हम सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे और बताया कि महर्षि दयानंद जी ने तर्क शक्ति दी, विचारने की शक्ति दी, और इसी तर्क शक्ति को अपनाकर आज विद्वान, आज जो लोग हैं वो तर्क करने लगे हैं। अपनी बात को तर्कशील बनाने के लिए तर्कों का सहारा लेने लगे हैं। जो क्रियाएं हम कर रहे हैं उसमें भाव क्या है, इस बात को समझना है, और आर्य समाज के विद्वान उसके भाव को हम सबके समक्ष बहुत अच्छी तरीके से, सुंदरता से, सारगर्भित विचारों के द्वारा हम सबके समक्ष रखते चले आ रहे हैं। ये विचारने का विषय है कि जो भी क्रियाएं हम कर रहे हैं उसके भाव को हमें जरूर अवश्य अपने जीवन में अपनाना चाहिए। शास्त्रों के साथ तर्क शक्ति नहीं है तो हम असमंजस की स्थिति में आ जाएंगे। डॉक्टर वीरेंद्र अलंकार जी का बहुत बहुत धन्यवाद अपने विचारों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए।